अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात स्टूडियो से मैं हूं आपका होस्ट खुबैबुर रहमान और आप देख रहे हैं गुफ्तो शनीद की एपिसोड नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये प्रोग्राम खाने पीने के मौके पर कुछ गुफ्तगू की हद तक मखसूस रखा हुआ है और इसमें हमारे पास मेहमान गिरामी तशरीफ़ लाते हैं जिन पर हम हालात हाजरा के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। इशाम भाई से पूछेंगे कि हमें अक्सर सुनने में आता है कि जी गुजरांवाले की तीतर और बटेर बड़े मशहूर होते हैं। सही बात। तो थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी मशहूर हुई थी जिसमें वो कोई बंदा था, वो ये जो लालियाँ होती हैं वो पकड़ रहा था। आप यहाँ से खाने पीने से बात शुरू कर रहे हैं। मौलवी तो पहले ही खाने पीने के हवाले से बड़े बदनाम हैं। मेरे ख्याल में खाने पीने के प्रोग्राम के अलावा भी इसका एक तासुर जाना चाहिए। ये घर के खाने पीने के बारे में जो है ना वो शुरू हुआ प्रोग्राम, तो वो उधर से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो लालियाँ पकड़ रहे थे और इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो हराम थी। वैसे लाली तो हलाल ही है। लाली की भी दो किस्में हैं ना। हाँ, उसमें भी कोई चूंच का आपस में है कोई नहीं। जो पंजे से ज़ाहिर शिकार करने वाला परिंदा होगा वो तो हराम ही होगा, जो चोंच से खाता है वो हलाल है। तो लाली की जो भी किस्म चोंच से खाती है वो हलाल ही है। तो उसमें कुछ चीज़ें और भी शामिल थी जो बिल्कुल जो है ना जिनके बारे में कोई वाज़ेह पता नहीं होता। मुआशरे में यार हराम आम खाया जा रहा है, सूद खाया जा रहा है, झूठ बोल के कमाई की जा रही है। शुक्र करें लालियाँ खिला रहे हैं आपको, वो कम अज़ कम कोई हलाल चीज़ खिला रहे हैं। सही है जी। तो ये ज़ुबैर भाई, ये जो खिलो देते हैं जिसका भी पता नहीं होता, शिकारियों को भी नहीं पता होता, बल्कि कई चीज़ें होती हैं जो बाहर से जो परिंदे हमारे आते हैं इधर उनके साथ आ जाती हैं, तो फिर खाने वालों के ऊपर क्या जो है ना देखिए, अगर तो आप किसी मुसलमान माशरे में है ना, तो फिर हमें यही हुक्म है, ज़बीहे के बारे में भी यही हुक्म है कि अगर शक है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। अगर आप मुसलमान माशरे में, ये सही बुखारी शरीफ की अफसाब ने हदीस का हवाला दिया। ये सही बुखारी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अगर ऐसा गोश्त जिसके बारे में शक है तो नबी करीम ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। अच्छा, मसला नहीं। तो ये जो एक तशकीक फैलाई जाती है, ये जी गधे का गोश्त है और ये फलां है डमका है, ये जो फिश है ये बासी है, आप सब पूरा का लिहाज करना चाहिए। तो इसका मतलब है बंदा अगर कहीं पे जाए तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं, जहाँ पे यकीन की हद तक शक हो वहाँ पे तो ज़रूर तफ्तीश या तहकीक कर लेनी चाहिए। बात बड़े बड़े रेस्टोरेंट से हकीकत में ये जब पीछे कमिश्नर थी उसने छापे मारे, गधे का गोश्त निकला है, तो ये तो मुश्तबे मामला हो गया। वैसे मुमकिन हो सकता है कि इधर बंदा, हाँ, गधे का कई, मैंने एक दफ़ा ARY पे एक प्रोग्राम देखा, वहाँ पे एक बंदा कहता है कि गधे पे सवारी करना हलाल है तो खाना हराम है। हाँ जी। हम गरीबों के लिए गधा बचा तो उसको तो हलाल रहने दे मौलवी। कहता है गधे ये भी की मैंने कमाई, प्रोग्राम, वो कहता है गधे की कमाई हलाल है तो गधा हराम कैसे हुआ। वो वीडियो वायरल हुई थी, मैंने भी देखी थी। हाँ जी। हालांकि ये अहले सुन्नत का मुत्तफिका मौक़िफ़ है कि गधे को, अच्छा ये बात है, वैसे गधे के अंदर जो इल्लतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है ना कि जो हराम और हलाल जानवर की जू नाब जो होता है ना, यानी जो कार्निवोरस जिनके नुकीले दांत होते हैं वो सारे हराम होते हैं। तो इसका मतलब है जिनके सीधे दांत है वो हलाल हैं। बुनियादी तौर पे कुलिये के एतबार से गधा हलाल था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके के ऊपर स्पेशल इसका नाम लेके इसको हराम करार दिया। अहले सुन्नत का ये इजमा है। बहरहाल आपको पता है इस हदीस को एक तबका फ़िक्र ऐसा है जो नहीं मानता, क्योंकि गधे की जो हुर्मत है वो मुता की हुर्मत के साथ नाज़िल हुई थी और इस हदीस का इनकार करने वाले लोग मुआशरे में मौजूद हैं। सही, बिल्कुल सही। सही है। तो ये इसके साथ साथ फिर ये जो एक और चीज़ आ गई वो मौसम के साथ ही अटैच है कि प्रॉन्स के बारे में, प्रॉन्स के बारे में जो है ना अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि ये हलाल है या हराम है। हलाल है भाई, हमारे कहते हैं ये तो समुद्री कीड़े मकोड़े में आते हैं। हमारे यहाँ तो हलाल ही है। बाकी ये है कि कुछ फुकाहा ने उसको मकरूह कहा है, अच्छा, लेकिन जायज़ है, कोई उसकी हुर्मत की दलील नहीं है। हाफ़ साहब, इस हवाले से जो दो राय पाई जाती हैं कि जो समुंदर का मुर्दार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरार करार दिया मैतातान और दमान वाली हदीस में। अब मुर्दार समुंदर से मुराद क्या ली जाएगी? वैसे जो फुकाहा इनको हराम या मकरूह कहते हैं ना, उनके पास एक दलील ये मजबूत है कि जो समुंदर से निकाला गया मुर्दार हो गया, उसको ज़बा की ज़रूरत पेश नहीं, वो तो हलाल है, मुर्दार ही हलाल है ना। लेकिन जिसको आप सब निकाल के ज़बा करना पड़े उसके बारे में आप ज़ाती तौर पे क्या समझती है, क्या वो हलाल है? असल में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आरा हैं। उसमें मुझे जो बात समझ में आती है ना कि वो जानवर जो सिर्फ समुंदर में पानी में ही रह सकता है, ये बात है, उस पानी से निकाल लो तो मर जाए। हाँ, तो जो पानी में भी और खुश्की में भी जिंदा रहे फिर उसका हुक्म दोबारा खुश्की की तरफ लौटाना चाहिए। हाँ, मेरा भी ये रुझान है कल भी। जैसे मगरमच्छ है, अब ज़ाहिर बात है वो गोश्त खोर भी है और एक दरिंदा जिसे हम कहते हैं, और उसमें वो जीना वाली सिफत भी है।
तो इसी तरह से मेंढक है, सांप है, ये सारे वो हैं जो पानी में भी और खुश्की में भी रह लेते हैं। लेकिन मछली की तरह जो सिर्फ पानी में रह सकते हो, हाँ जी, तो उनकी हिल्लत तो इस हदीस से उसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं ना। लेकिन जो मेंढक की बात की है, मेंढक तो वैसे ही हराम इसलिए कि जिसका कत्ल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जानवर का कत्ल मना किया हो वो ज़बा नहीं हो सकता। लेकिन जो मगरमच्छ की आपने बात की है, जू नाब, वो जब खुश्की के हुक्म में आएगा तब हम ये हुक्म लगाएंगे ना। ऐसे ही है। इसका मतलब है समुंदर से जो जानवर निकल के नहीं मरता उसका हुक्म खुश्की की तरफ लुटाया जाए। तो इसलिए फतवा ये मेरा ख्याल है प्रॉन या इसके अंदर जो अक्सर जानवर ये जो हशरात जिनको कहते हैं, हशरात के अंदर भी एक हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हशरात को कुल्ली तौर पे मकरूह और हराम जाना, लेकिन एक का नाम लेके हलाल करार दे दिया, जरात को, मतलब टड्डी को वाहद ना। इससे ये बात समझ आती है कि हशरात हलाल नहीं थे, तो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरात को नाम लेके हलाल कहा। अगर तो हराम होते यानी हलाल होते तो इसको अलहदा से करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ ये जो हशरात हैं समुंदरी, इनका हुक्म ये देखना चाहिए, अगर ये समुंदर से निकल के मर जाते हैं तो बगैर शक व शुबा इनको खा लेना चाहिए। और अगर ज़िंदा रहते हैं फिर हर बंदे का कल्बी मिजाज है। वैसे तो जो आपने बात की है इमाम मालिक वगैरह साहब का मौक़िफ़ यही है कि खा लो। मगरमच्छ की हिल्लत के फतवे भी आपको पता है रोपड़ियों के मौजूद हैं, मगरमच्छ तक के, कछुए के। तो ये वे लॉबस्टर जो होते हैं ये तो उसमें निकल आते हैं भाई। असल में इंसेक्ट्स में ना अशरात में एक और बास भी है, जैसे गधे की भी बास आ गई ना, उसमें बाज़ फुक़हा ने ये बास की है कि इसमें इल्लत ये है कि गधा जो है ना नजासत में मुंह मारता है, तो इसलिए जो हशरातुल अर्ज़ तो नजासत और गंदगी खाते हैं, जैसे काकरोच है, ये सब तो सही, ये तो खबीस है, खबीस हो गए ना, खुबसा में आ गए। तो ये भी नहीं रहे। अब वो हशरातुल अर्ज़ जो सिर्फ मिसाल के तौर पे जैसे खजूर के अंदर जो है वो कीड़ा है, हाँ जी, अब इसके बारे में जो है वो आम तौर पे फुक़हा का ये मौक़िफ़ है कि वो जायज़ है। हाँ, गदाई कीड़ों के बारे में ये सही कह रहे मेरा अमरूदों में कीड़ा होता है। हैं। ज़ाहिर है प्रोटीन होती अमरूद में से कीड़ा ही निकलना है। वो लतीफ़े वाली बात है, बंदा कहता है यार अमरूद खरीदे हैं, बीच में कीड़ा निकला, कहता है यार इसमें कार निकल आए। कीड़ा ही निकल सकता है। अच्छा, इसमें जो है ना वो अली भाई, ये जो कुछ मौक़िफ़ होते हैं हमारे, जिस तरह ये भी बड़ी लाइट से गुफ्तगू हो रही है, हो सकता है ये वीडियो अपलोड हो तो इसमें से ही कोई नहीं, अल्लाह के फजल से ऐसी कोई बात नहीं, ये तो हमने खुद फुक़हा के मौक़िफ़ बयान किए। तो इसमें होता नहीं, बाद दफ़ा शाम भाई हो जाता है कि वो फेसबुक के फुक़हा ज़रा डिफरेंट सोचते हैं ना। हाँ, वो हो सकता है कि उनको इख्तिलाफ शुरू हो जाए, शाम भाई ने ये बात की है या ज़ुबैर भाई ने या अली भाई ने ये बात की, हमने इसके उल्टी चलना है। देखिए जानवरों में बहुत हिल्लत और हुर्मत का इख्तिलाफ है। ये जो अभी इन्होंने मगरमच्छ की बात की, हाथी को बाज़ अहले इल्म ने कहा कि हलाल है, हनाबला में ये फतवा मौजूद है कि हाथी ये अहले हदीस का भी मौक़िफ़ इसके करीब है, वो यही क्योंकि कहते हैं कि दून वो- आप उसको हाँ, उसके दांत दिखाने के हैं, दिखाने खाने हैं, वाले है ही हाँ, नहीं। वो गोश्तखोर नहीं है। वो चरने वाला जानवर है, बुनियादी तौर पे चरने वाला है। ऐसे ही तो ये देखिए, अब ये ये बात हो सकता है किसी के इख्तिलाफ का सबब बन जाए। अब घोड़े की हिल्लत हुर्मत पे हमारे यहाँ कितना इख्तिलाफ है। अब जारी बात है, चूँकि मेजॉरिटी जो है वो अनाफ हैं, उन्होंने कभी सुना ही नहीं होता कि घोड़ा हलाल लेकिन है। तुर्की में तो खाया जाता है, हालांकि वो भी हनफी हैं। तुर्की में तो मैंने सुना है, मैं वैसे हाफ़ साहब, मेरा ख्याल है कि अहनाफ के अंदर भी दो गिरोह इख्तिलाफ हैं। है। अहनाफ में घोड़े की कुर्बानी के ऊपर तो सारे, यानी कुर्बानी तो हम भी नहीं मानते उसकी, लेकिन हलाल होने के ऊपर एक गिरोह हलाल मानता है। हदीस में मौजूद है साहबा ने घोड़ा खाया, तो वही बात है, जू नाब नहीं है, जो जानवर चरने वाला है वो तो हलाल होने का उसका कुलिया रसूलुल्लाह ने एक ही बताया कि जो दी नाब हैं वो सारे के सारे हराम हो जाएंगे। उसमें भी एक इस्तिस्ना है, लेकिन हर इस्तिस्ना आवाम को बताना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह छिपकलियों की किस्मों में एक इस्तिस्ना भी मौजूद है। गो के बारे में शायद आता है, खालिद बिन वलीद का जो है वाक़या, वो गो है या वो उसको दब कहते हैं असल में। अच्छा अच्छा, बुनियादी तौर पे उसका हमने तर्जमा गो ले लिया। गो तो सरासर हराम है, दब एक खास किस्म की छिपकली की किस्म, सांडा जिसको समझ लें कहते हैं, लेकिन वो एक खास किस्म है जो 40 वो चरती है, ये भी बताऊं, वो ज़्यादातर हरबी वोरस है, लेकिन वो कीड़े मकोड़े भी खा लेती है। ठीक है। लेकिन उसकी एक ख़ास किस्म है जो पीले रंग की होती है। अरबों को उस किस्म का मालूम है कि वो उसका जो यूरेनिएशन का सिस्टम है ना, तो वो 40 दिन में एक कतरा यानी सिक्रीट करती है। वो किस्म सिर्फ हलाल, जो अरबों के यहाँ हलाल होगी ना, वो किस्म वही हलाल होगी। ये हमने उससे गो छिपकलियों की तमाम किस्में हराम है, तमाम सिवाय उसके, बिल्कुल ठीक, वो हलाल है। इसके बारे में फतवा है बाज़ हनाबला का कि ये हलाल मैं यही कहा था कि ये हर अवाम को बताने की जरूरत नहीं है। बुनियादी तौर पे कार्निवोरस में जो एक जानवर की इस्तिस्ना है वो ये है, जिसको हम हायना कहते हैं। हायना। अब ये देखिए, अरबी उसको ज़िबह करके
उसका नाम भी ज़ब और ज़बा का नाम भी मिलता जुलता है सही सही और वो उसको हलाल समझते हैं। लेकिन बाज़ फुक़हा ने उसको इस वजह से जीनाब वाली हदीस को ना तरजीह देती है, उसको हराम कहा है। हराम भी कहा कि इस्तिस्ना कैंसिल हो गया, बाद लोग इस हदीस को मंसूख समझते हैं।